प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह वाराणसी पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल सहित अन्य मंत्रियों और अधिकारियों ने किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों पर भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद पीएम मोदी होटल ताज पहुंचे, जहां पर उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की, जिससे दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं नेपाल में कर्फ्यू लगाए जाने के बाद कमिश्नर शशि भूषण लाल और पुलिस महानिरीक्षक ने भारत नेपाल की सीमा की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पूरी स्थिति को बारीकी से देखा। आपको बता दें, नेपाल में 2 दिन के उपद्रव के बाद सेना ने कर्फ्यू लगा दिया था। वहीं अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए उच्च स्तरीय दौरा किया जा रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है और नेपाल में हालात सामान्य होने पर आवागमन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। लोगों ने व्यापक पुलिस प्रबंध कर लिए थे और ये कल की ही बात नहीं है। 3 दिन से हम लोगों की ज्वाइंट पेट्रोलिंग, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हमारी एसएसबी है, उनके साथ समन्वय, उनके साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों से वार्तालाप करते हुए जो भी हमारे पास इनपुट्स आ रहे थे, उसमें जिला पुलिस तरफ से एक्स्ट्रा फोर्स दे करके हम लोग लगातार पेट्रोलिंग और सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। फिलहाल स्थिति यहाँ पर पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है। कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है जिससे कोई अभी परेशानी हो रही हो, और जो भी इवेंट्स है वो नेपाल के अंदर है। भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। जो यहाँ पर आ रहे हैं और भारत में प्रवेश करना चाह रहे हैं, उनको हम तुरंत फैसिलिटेट कर रहे हैं। और हम लोग पूरी तरीके से चौकसी और विजिल और अलर्टनेस के साथ यहाँ पर बॉर्डर पर हमारी टीमें और एक्स्ट्रा फोर्स मौजूद है। यही नहीं, बहराइच ही नहीं, आसपास के भी जितने जनपद हैं उन सभी में भी यही स्थिति है। लगातार हमारे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, डीएमएसपी स्तर के अधिकारी यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने भी स्थितियां देखी हैं, फोन पे बात करी है, सब ठीक है। सर, कल प्रदर्शनकारी बिल्कुल गेट तक पहुंच गए थे, लेकिन जिले के कप्तान के द्वारा तत्काल एक्शन लिया गया और तुरंत वहां पे सशस्त्र सीमा बल और लोकल पुलिस को भेजा गया। क्या इसको लेकर तो यहाँ पर हमेशा ही मौजूद है जी। सर, जो भी प्रदर्शन था वो भारतीय सीमा से नहीं था, ना ही नोमैंस लैंड में जी, तो पूरी तरीके से नेपाल। सर, नेपाल की जेलों को तोड़कर वहाँ जो बंदी भराए गए हैं, उनमें बहराइच के भी कई बंदी पकड़े गए हैं। रात में भी चूंकि सीमा खुली हुई है, उस पर घुसपैठ ऐसे लोग नहीं, हम लोग पूरी निगरानी कर रहे हैं। जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जैसे बॉर्डर पे ये चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट के अलावा जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हमारी पेट्रोलिंग चल रही है। सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम है और लगातार अभिसूचना का आदान प्रदान चल रहा है। जो कैदी हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही हैं, तो हम लोग अलर्टनेस रखे हुए हैं। इस प्रकार की किसी भी घटना को होने से रोका जाए। अब तक कितने लोग पकड़े गए हैं सब कैदी जो भाग के आए हैं? देखिए, अभी हम लोग जो भी लोग यहाँ से एक्सचेंज में आ रहे हैं, नेपाल के लोग इधर से उधर जाना चाह रहे हैं, भारतीय लोग उधर से इधर आ रहे हैं, तो उसके वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने गाजीपुर में कई राजनीतिक मुद्दों पर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने नेपाल के हालात पर कहा कि देश के आसपास शांति बनी रहनी चाहिए ताकि हम लोग भी सुकून से रह सकें। साथ ही उन्होंने ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती पर कहा कि व्यक्तिगत दोस्ती का लाभ 140 करोड़ देशवासियों को मिलना चाहिए। वहीं वोटर लिस्ट पर उन्होंने कहा कि वोट चोरी वो करना चाहते हैं, इसलिए भूमिका बना रहे हैं और निर्वाचन आयोग को किसी सरकार की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। आज की ये शहादत दिवस जो 60वीं है, 1965 की लड़ाई में जिस तरह से वीर अब्दुल हमीद जी ने बहादुरी दिखा के और उस लड़ाई की जीत में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने जीवन को अर्पित किया राष्ट्र के लिए, मैं समझता हूँ सभी के लिए प्रेरणा इस बात की है। जो नौजवान हैं, जो राष्ट्र प्रेमी है, जो देश प्रेमी है, सभी के लिए प्रेरणा के केंद्र हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा परवेज भाई को, जोएल भाई को, उनके फादर को, कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस शहादत दिवस पे आके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। उसके लिए मैं परवेज साहब और पूरे परिवार को, समिति को धन्यवाद देता हूँ। सांसद जी, इन दिनों जो है जैसा कि पड़ोसी देश नेपाल में जो देख रहे हैं, कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हुआ और अब नेपाल में, क्या लग रहा है अब इससे जो भारत कितना सुरक्षित रहेगा? देखिए, देश के आसपास शांति रहनी चाहिए। मैं समझता हूँ चाहे कोई भी देश हो, लंका हो, बांग्लादेश हो या नेपाल हो, हम तो यही कामना करेंगे कि देश के आसपास जितने भी पड़ोसी हैं सब अमन, चैन और शांति रहे, तो ही हम लोगों को लिए भी सुकून रहेगा। और मैं समझता हूँ भारत सरकार और जिम्मेदार लोग इन चीज़ों पर अध्ययन कर रहे होंगे। देखिए, व्यक्तिगत दोस्ती का लाभ हमारे 140 करोड़ देशवासियों को मिलना चाहिए। उन्होंने दोस्ती से इनकार पहले भी नहीं किया था, लेकिन देशवासियों के ऊपर टैरिफ लगा दिया
और टैरिफ इतना लगा दिया कि कई व्यापार चौपट हुए। अगर हम हापुड़ की धौलाना तहसील में किसान मजदूर संगठन पूरन ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान संगठन के प्रदेश महासचिव प्रम सिंह राणा ने किसानों की समस्याओं को सुना और उन्हें संगठन के साथ हल करने का आश्वासन दिया। मेरा सभी से ये निवेदन है, गांव में जो भी समस्या होगी तन मन धन से उस समस्या का निवारण कराने की पूरा प्रयास रहेगा और जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में रहेगा मैं उसकी तन मन धन से मदद करूँ। इसमें कहना है कि गांव की एक सरकार बनाने के चक्कर में हर गांव में अपना एक ग्राम अध्यक्ष बनाने का मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि सांसद गांव का हो। तो यहाँ जो जिम्मेदारी आदरणीय दिनेश राणा जी को समाज के माध्यम से, संगठन के माध्यम से दी है, तो एक उम्मीद के साथ जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है कि आने वाले समय में कपूरपुर गांव से संबंधित सारी समस्याओं का आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव मऊ पहुंचे, जहां उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि लोकतंत्र में वोट चोरी का कोई स्थान नहीं है और भाजपा इसे अपने आखिरी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। साथ ही उन्होंने एबीवीपी छात्रों को गुंडा कहे जाने पर कहा कि किसी को भी छात्रों को गुंडा कहने का अधिकार नहीं है। बिहार में एसआईआर के मसले पर उन्होंने कहा कि अगर 65 लाख फर्जी वोट हैं तो उससे चुने हुए सांसद भी फर्जी ही हैं। लोकतंत्र और संविधान में वोट चोरी को कोई स्थान नहीं हो सकता और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वोट चोरी का, जिसको जनता के बीच अब बेनकाब हो चुका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले कई बार कहा, 2022 में एफिडेविट दिए। वही बात जो बिहार में एसआईआर के बाद जिस तरीके से 65 लाख वोट काटे गए और उन काटे हुए वोटों में जिस तरीके से इंडिया अलायंस के वोटरों को काटा गया, निश्चित तौर पर राहुल जी जो कह रहे हैं आज पूरा देश इस बात को स्वीकार कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी इस बात को बहुत पहले से कह रहे हैं और 22,000 लोगों का एफिडेविट उन्होंने पहले भी दिया है। ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से छात्रों को गुंडा कहा, उसके बाद हर जनपद मिर्जापुर के जिला बार एसोसिएशन सभागार में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण संगठन के द्वारा एक संगोष्ठी और प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गरिमा सिंह गौतम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस दौरान जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ महासचिव के द्वारा गरिमा सिंह गौतम का स्वागत किया गया। हमारा ये जो संगठन है ये कार्य कर रहा है कि जो भी लोग पीड़ित हैं, उपभोक्ता संबंधित किसी भी समस्याओं से पीड़ित हैं, जिनकी सुनवाई कहीं नहीं की जा सकती है, तो हमारा ये उद्देश्य है कि वो हमें अपनी समस्याएं बताएं और हम शासन प्रशासन से बात करके, हम शासन प्रशासन से मिल करके इस समस्या का समाधान करने का ही कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि कोई पीड़ित ना रहे। देखिए, हम अभी हमारी जो आज की बैठक है इसका तो मेन उद्देश्य उपभोक्ता ही है कि उपभोक्ता संबंधी समस्याओं का, लेकिन इसके अलावा भी हम मानवाधिकार के भी जो भी समस्याएं आती हैं, जैसे घरेलू हिंसा हुआ या पुरुष भी आज के टाइम में पुरुष भी बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उन पुरुषों के लिए भी हम आवाज उठाते हैं। और ये बहराइच के बख्शीपुर में एक दबंग परिवार ने सार्वजनिक रास्ते पर अवैध रूप से घर बना लिया, जिससे लगभग 20 परिवारों का आवागमन और जल निकासी पूरी तरह से रुक गई है। वहीं ग्रामीणों ने कई बार जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें, शिकायत करने पर दबंगों के द्वारा ग्रामीणों को हरिजन एक्ट और रेप जैसे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी जाती है। हमारे यहाँ जल जमाव और रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है, उसके संबंध में है। कई बार हम लोग एसडीएम, डीएम और जिलाधिकारी को जो है लेटर दे चुके हैं, कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। जो रास्ता है वो मुख्य हमारा रास्ता है, जो कि अवैध रूप से उसको कब्जा करके उसमें पल्लियाँ और जो है वो बोरियाँ लगा के और रास्ता और नाली को दोनों को बंद कर दिया गया। तो हमारा अनुरोध है कि जो है प्रशासन इस कार्यवाही को जो है सुने और जो है इसको जो है पालन करें। नाली और समस्या, नाली और रास्ते का मामला है जो ये 3-4 साल से पहले खुला हुआ था,
ये 3-4 साल से अवैध रूप से बंद कर लिया गया और जबकि ये आगे बंजर जमीन है। मेन रोड हम लोग का था, इस नाम है गंगा जली। इनके 4 लड़कियां हैं जो अवैध रूप से उकर कर ज़्यादा उकरने से गाली गुत्ता करती हैं और धमकी देती हैं 107-16 में फंसाने के लिए क्षेत्र में, और साथ में हरजन एक्ट लगाने के धमकी देती रहती है। हाँ, हमने तहसील दिवस में दिया, थाना दिवस में दिया, SDM को दिया, सिटी मजिस्ट्रेट को दिया, DM साहब को दिया। अंत में जब हार गए तो हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो है 1076 पर भी किया, उसका भी कोई निस्तारण नहीं है। पुलिस वाले आते हैं तो उनको कहते हैं राजस्व विभाग का है, यहाँ कोई कर्मचारी आना के लिए तैयार नहीं है और न इसकी कोई जांच होती है। मोहल्ले का क्या नाम है? आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बटेश्वर धाम में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें, यमुना का पानी मंदिरों की सीढ़ियों को पार कर गर्भगृह तक पहुंच गया है। साथ ही यमुना का पानी अब लोगों के घरों में भी घुसा है, जिससे खाने पीने का सामान और जरूरी सामग्री खराब हो गई है। इस दौरान चारों ओर जल भराव के कारण लोग बेहाल हैं। पानी में क्या करें, इतना पानी ना तो वो पानी तो को नल को बहु पानी खराब है। वो कहने जमुना को पानी आ रहा में में तो जहाँ मत ले जाते तो मैंने कि चलाओ मत यही पी लो। क्या करें बेटा? क्या नाम है आपका? शकुंतला देवी। शकुंतला की लगे तो देवी मत करो। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको प्रशासन द्वारा कोई सामग्री दी गई? नहीं, कोई सामग्री नहीं दी गई। अच्छा, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, यहाँ कोई मदद नहीं है, ना कोई टीम आई है यहाँ तक अभी तक। अच्छा, आपको प्रशासन द्वारा पहले से अलर्ट नहीं किया गया कि पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, आप लोग घर को मकान को खाली कर दो या नहीं? यहाँ तक अभी तक कोई नहीं आया। वहीं अमरोहा के उजारी में जीशान नाम के युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार युवक का कातिल उसका पुराना दोस्त बिलाल निकला। आपको बता दें कि हत्या की रात दोनों ने साथ बैठकर शराब पी, जिसके बाद विवाद बढ़ने पर बिलाल ने लोहे के पाइप से जीशान पर हमला कर दिया। पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि 4 महीने पहले बिलाल की शादी के दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद बिलाल ने बदले की भावना से जीशान की हत्या कर दी। दिनांक 6/9/2025 को थाना सैदनगली के अंतर्गत इकौंदा रोड पे मेहनता फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान जीशान अहमद पुत्र अनीस अहमद के रूप में हुई, जो प्रथम दृष्टया हत्या प्रदर्शित कर रहा था। परिजनों की तहरीर पे एक मुकदमा लिखा गया। नामित अभियुक्त बिलाल, जिसको आज दिनांक 10/9/2025 को स्थानीय सैदनगली पुलिस उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में नगर पालिका के कनिष्ठ सहायक सतीश प्रजापति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में सतीश ने नगर पालिका के ईओ समेत 4 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद परिजनों और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। घटना हुई है श्रीनगर में, जहाँ पे एक नगर पालिका का परमानेंट कर्मचारियों ने सुसाइड नोट लिखते हुए अपनी जान को दे दिया है, जिसने अभी परिजनों से कांग्रेस के तकनीकी नंबर के रूप में हम लोग मिले और उनसे वार्तालाप करी तो पता चला कि 17 महीने का वेतन नगर पालिका द्वारा उसको नहीं दिया गया था। साथ ही साथ उसको कहीं ना कहीं 2-4 दिन पहले उसको नगर पालिका के अंदर 4-5 लोगों ने मिलकर मारा चुका, जैसा कि परिजनों का कहना है। और साथ ही साथ जब मारपीट हुई तो उसको मानसिक प्रताड़ना हुई, वो घर कैसे चलाता, अपने दीदी बच्चों को कैसे पालता। शायद वो कहीं ना कहीं 17 महीने से जो वेतन नहीं लिया था उसके चलते उसकी मानसिक उत्पीड़न इतनी ज़्यादा हो गई कि उसने रात में खाना खाने के बाद, जैसा परिजन कह रहे हैं, खाना खाने के बाद उसने आत्महत्या करने का अपने अंदर मन बनाया और वो फांसी की कत्तियों पर लटक गया। सुबह जब परिजन उसके उठने का इंतजार करते हैं और जब वो समय से उठ नहीं पाता है, 10 बजे तक उसका इंतजार किया जाता है, परिजनों को अंदर से घबराहट होती है, उसका दरवाजा खोला जाता है तो पाया जाता है कि वो फांसी।
खबर बरेली से है। बरेली के गांव करेली में कोटेदार सोमपाल की सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि 7 सितंबर को राशन की गाड़ी को सड़क पार कराते समय एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी। मेरा नाम रवि है। ये मेरे दादाजी हैं। कहाँ जा रहे थे? ये रोड क्रॉस कर रहे थे तो अज्ञात वाहन ने पता नहीं टक्कर मार दी तो ये गिर पड़े थे। ये 7 तारीख की बात है। कहाँ के रहने वाले थे? करेली सुहासनगर। क्या करते थे? उन्नाव पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लूट की एक वारदात का खुलासा करते हुए मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने उनके पास से लूटे गए 1,05,000 रुपए और 2 तमंचे कारतूस भी बरामद किए हैं। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई जो बदमाशों के पैरों में लगी और उन्हें पकड़ लिया गया। आज दिनांक 10 सितंबर को थाना गंगा घाट पुलिस द्वारा त्रिभुवन खेड़ा पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक बाइक पर 2 संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा बाइक न रोक करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु CSC एडमिट करवाया गया। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि ये दोनों अभियुक्त, जिसमें एक का नाम रामू जिला बरेली का रहने वाला था, वहीं शामली में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन सवेरा के तहत पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कैराना पुलिस और ANTF यूनिट मेरठ की संयुक्त कार्रवाई में सादिक अली और संजेश नाम के इन 2 आरोपियों को पकड़ा गया। इस दौरान पुलिस ने उनके पास से 1 किलो अफीम और 3 किलो चरस बरामद की है। आज दिनांक 10/9/2025 को प्रातः लगभग 10 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति संजेश है, जो जनपद बरेली का मूल निवासी है, वो कुख्यात चरस का सप्लायर है। आज जनपद शामली में आया हुआ है और कैराना के गांव पंजीट में सप्लाई करने आया हुआ है। सूचना पे हमारी ANTF मेरठ की टीम, हमारे थाने की लोकल टीम वहाँ पे दबिश थी, जहाँ से तो गिरफ्तार हुई, जिनका क्रमशः नाम सद्दीक राम पंजीट का और एक संजेश है। जो उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।